हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 5 क्वेश्चन की बात करूंगा आपके 10th क्लास की, जो आपके निर्देशांक ज्यामिति में से होंगे, जो आपके पेपर में 2022 में बहुत आने की बहुत ही संभावना रहेगी। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जो फॉर्मूले इस क्वेश्चनों में यूज होने वाले उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए, तो पहले आपका जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास से क्या है ये, ठीक है जी, ये कोई बिंदु मान लो एक्स, ये मान लो, दूसरा बिंदु मान लो ये बी है। क्या है? बी है। एक रेखा है ये ए बी, मतलब जहां पर रेखाओं को आपस में मिलाएं या कुछ करें या कुछ आकृति में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रचना करें, वही क्या कहलाती है? आपकी ज्यामिति कहलाएगी। और निर्देशांक, क्योंकि निर्देशांक होते हैं, जैसे मान लो ए बिंदु कुछ निर्देशांक होंगे और बी बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे, मतलब किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें फॉर्मूले कहां कहां यूज होंगे, जैसे मान लो इस रेखा के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक रेखा दे रखी है और उस बिंदु के आपके पास निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे मान लो निर्देशांक क्या होंगे? किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई होते हैं। क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, मतलब भुज कॉमा कोटि, भुज कॉमा कोटि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। एक्स क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है। ये क्या होता है? आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये आपका वाई डैश हो जाएगा, ये क्या होगा? एक्स डैश हो जाएगा। तो जो भुज होती है वो क्या होती है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, और वाई क्या होता है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। कोटि क्या होता है? वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो ये एक रेखा होती है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। एक्स अक्ष पर क्या होता है? यहां पे लिखते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या हुआ? हम एक्स अक्ष की ही बात कर रहे हैं। ये बिंदु यहां पे मान लिया, कुछ बिंदु यहां पे मान लिया, कुछ बिंदु यहां पे मान लिया, तो क्या हम वाई पर चल रहे हैं? तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई बराबर 0 होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 होता है। तो जैसे मान लो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो क्या होंगे? एक्स कॉमा 0 होंगे। क्या होंगे? उससे एक्स कॉमा 0 होंगे, क्योंकि वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु निकाल लेंगे तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा 0 होंगे, क्योंकि वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार अब ये क्या हो गया? एक्स अक्ष पर हो गया। अभी करते हैं वाई अक्ष पर। किस पे करते हैं? वाई अक्ष पर। अब इसका अपोजिट होगा। अब किस पे चल रहे हैं? वाई पे चल रहे हैं। वाई पे चल रहे हैं अर्थात हम एक्स पर कुछ नहीं चल रहे, एक्स पर कुछ नहीं चल रहे, तो एक्स का मान क्या आएगा? एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो अब हम वाई पे चल रहे हैं, तो वाई पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे? भाई किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स का मान y होते हैं, लेकिन जब वाई अक्ष पर चलेंगे हम तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान क्या आएगा? 0। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 कॉमा, और वाई पे कितना चलेंगे? जितना चलेंगे उसका उतना क्या वैल्यू लिखेंगे? 0 कॉमा वाई। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा 0 होंगे, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर आपका एक्स 0 होता है, तो वाई पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे तो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होंगे, लेकिन एक्स का मान क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। और एक जैसे मान लो आप रेखा है आपके पास ए और बी, तो हमारे पास एक रेखा है, उनके बीच की दूरी निकालनी हो और उस बिंदु के आपके पास निर्देशांक दे रखे हो, तो आप निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर की सहायता से, एक फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हो। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, इसलिए इसे डी से व्यक्त करते हैं, डिस्टेंस। और या ऐसे भी कह सकते हैं किसके बीच की दूरी? ए और बी की दूरी। तो ए और बी क्या लेंगे? ए और बी, ए और बी। तो ए बी की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जैसे मान लो ये पहला बिंदु है, ये क्या पहला बिंदु, जैसे 1 1 मान लेंगे, x1 y1, क्योंकि बहुत से बिंदु होते हैं तो x y तो मानना नहीं होगा, तो क्या करेंगे? उसे नाम दे देंगे, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। यदि और नंबर होते तो इसे x3 y3 नंबर दे देते हैं। तो जो इसका जो ए बी के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? एक जो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उससे आपका फॉर्मूला निकलता है। उसमें ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो मैं आपको बताता इसका। आपके टॉप 5 क्वेश्चन भी करने हैं इस वीडियो में।
तो आप कहोगे तो मैं इनके फॉर्मूले का भी निगमन करा दूंगा, ये आपके कहां से व्युत्पन्न फॉर्मूले हुए थे। तो क्या होता है ए बी बराबर अनुरूप में, जैसे कर्ण का वर्ग क्या होता है अनुरूप में, कर्ण क्या होता है अनुरूप में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है ए बी बराबर अनुरूप में एक्स माइनस एक्स कर दो पहले, प्लस वाई माइनस वाई कर दो। इतना आपको ध्यान रखना, मतलब x में से x घटा दो, y में से y घटा दो। अब यहां क्या करना है, हमें ध्यान रखना है x1 में से x2 हटाओ, चाहे x2 में से x1 हटाओ, तो क्या नाम दे देंगे, इसे दो एक दे देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है x1 है और x2 है, तो क्या कर देंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला वो क्या ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए हमारे पास एक रेखा है ए बी, उसके बीच की दूरी निकले तो आप इसके फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अभी क्या कह दे जी ए बी एक रेखा है और इसका मध्य बिंदु मान लो कोई पी है, क्या है कोई मध्य बिंदु पी है जिसके निर्देशांक x, y है। अब वो बिंदु निकालना हो तो, अरे भाई हमारे पास एक रेखा है और उस रेखा का ये मध्य बिंदु हमें निकालना हो, उसको उस बिंदु के हमें निर्देशांक पता करने हो, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम क्या करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस बिंदु के लिए, उस किसी रेखा के लिए उसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ए बी है, ए बी का जो मध्य बिंदु क्या होगा एक्स वाई होगा ना, तो एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे, तो भाई मान लेंगे हमें एक्स वाई लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, और ए बी क्या किसी भी रेखा के मध्य बिंदु निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या माना हमने पी, ए बी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स वाई का तो मान निकालना है, जो हमने मान लिया वो क्या है एक्स वाई है, तो जो एक्स जो वाई वाई का जो मान होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ये कहा था भुज में भुज जोड़ दो, मतलब x1 प्लस x2 कर दो, और भाई ये दो जोड़े तो दो का ही भाग दे दो, भुज में भुज जोड़ दो और उसका आधा कर दो। इसी प्रकार कोटि में कोटि जोड़ दो, y1 प्लस y2 दो जोड़े तो दो का ही भाग दे दो। तो ये क्या हो गया, x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया। तो किसी भी रेखा के लिए जिसमें ए बी एक रेखा है जिसके निशान x1 y1 x2 y2 है, तो उसके लिए जो मध्य बिंदु होगा हमने क्या मान लिया x y होगा, वो x y किसके रूप में होगा, वो होगा x y, x का मान ये होगा, y का मान ये होगा। तो x y का जो मान होगा वो किसके रूप में होगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। उम्मीद करता हूं यदि एक रेखा आपके पास दे रखी है और उसके दोनों के कॉर्नर के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, तो उन दोनों के निर्देशांक की सहायता से आप मध्य बिंदु के निर्देशांक आसानी से इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, अभी हमने एक बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया, और हमने एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर की बात कर ली, और हमने ए बी के मध्य बिंदु भी निकाल लिया। और अभी ये क्या करे, यहां तो मध्य बिंदु हो गया, मान लो ये रेखा है इसका तो मध्य बिंदु हो गया। अब क्या हो गया, जैसे मान ए बी आपको दे रखा है, एक रेखा दे रखी करके, ए बी आपको एक रेखा दे रखी है। अब ये मध्य बिंदु पर काट के किसी और बिंदु पर काटे, यहां पे ये क्या होगा पी बिंदु पर काटे, हमें पता है कि P है वो क्या ए बी का मध्य बिंदु नहीं है, तो उस बिंदु को निर्देशांक कैसे निकालेंगे, भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक तो ऐसे निकाल लिया हमने, क्या कर दिया x1 प्लस x2 बट्टे 2 प्लस y1 प्लस y2 बट्टे 2, मध्य बिंदु कैसे निकाल लिए। लेकिन हमें इसके निकालने हो ए बी को, कोई P है वो रेखा काट रही है, हमें पता नहीं वो मध्य बिंदु कहां काट रही है, तो उस बिंदु के निशान निकालने के लिए हमें वो दे रखेगा कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कुछ अनुपात दे देगा, वो अनुपात क्या मान लेते हैं, अनुपात मानते हैं m1 m2, क्या मानते हैं m1 और m2। m1 m2 मतलब जैसे मान पूरी भुजा कितने की 8 की है, तो ये 3 में काटेगा ये 5 में काटेगा, तो 3 अनुपात 5 में विभाजित करेगा, मतलब अनुपात आपको दे रखे होंगे। यदि अनुपात आपको दे रखे हैं तो P के निशान क्या होंगे, जैसे मान x y मान लेते हैं, x y मान लेते हैं, उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ये हो गए। अब ए बी का मध्य बिंदु नहीं निकालने हैं, हाँ शायद हो ए बी का मध्य बिंदु हो तो वो भी इसको ए बी के मध्य बिंदु निकालना हो तो जो आपका ये फॉर्मूला भी जो लिखाएंगे उससे भी निकाल सकते हैं, और ए बी का मध्य बिंदु न हो उसका भी इसके माध्यम से उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या होगा, ए बी पर कोई बिंदु P, वो क्या है एक्स को क्या मान लेते हैं, जो बिंदु ए बी को एक बिंदु P है वो x y है, वो क्या करता है m अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। ए बी पर कोई बिंदु P है जो ए बी को
M1 कॉमा, या ऐसे कह सकते हैं M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, किसमें करता है? M1 M2 में विभाजित करता है। तो जो M1 M2 में विभाजित करता है, जो क्या, जो बिंदु विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? उसके लिए फॉर्मूला आता है क्या? एक विभाजन का फॉर्मूला, जिसे क्या बोलते हैं? विभाजन का फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन का फॉर्मूला, विभाजन का सूत्र। तो हमें देखो यहां भी एक्स वाई का मान निकाला था हमने, ये मध्य बिंदु था, लेकिन ये यहां भी एक्स वाई का मान निकालना, ये लेकिन मध्य बिंदु नहीं है। और मध्य बिंदु हो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु कैसा भी, चाहे मध्य हो चाहे कहां, चाहे यहां पे हो ये बिंदु, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, कहीं भी हो, तो इस सूत्र की सहायता से उस बिंदु को इंसान याद कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ? x1 वाई। तो विभाजन का सूत्र में आपको एक अपने तरीके से याद करने की कोशिश करूंगा, आप इसको इस मेथड से याद करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे देखो M1 M2 U जो है, तो M1 M2 लिखो, देखो M1 प्लस M2, और उसी का भाग दे दो M1 प्लस M2। कुछ हुआ इसमें? आप कहोगे नहीं, कॉमा इसी प्रकार इसको ऐसे लिखो, सेम बिल्कुल ऐसे करना है, M1 प्लस M2 बट्टे M1 प्लस M2। कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया इसमें भाई? M1 प्लस M2 ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी M1 प्लस M2, ऊपर भी M1 प्लस M2, नीचे भी M1 प्लस M2। अब आप देख रहे होंगे ये किसका पद है? x का पद है। किसका पद है? x का। तो इस वाले के साथ x की पद लिख देंगे। ये किसका पद है? दूसरा वाला, ये y है, तो इसके साथ क्या लिख देंगे? y। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे x1 है तो क्या आएगा? यहाँ पे x2 आ जाएगा भाई, x2 आएगा, देखो यहाँ पे x आएगा, पहले x है, दूसरा क्या है? y का, तो यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देखना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 है तो क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ 2 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। है कैसी लगी आपको ट्रिक? कैसा लगा आपको तरीका? तो अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो ये विभाजन का सूत्र हुआ, सेक्शन फॉर्मूला, जो M1 M2 अनुपात में किसी रेखा को विभाजित करता है। तो जो बिंदु M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, क्या कौन करता है? ये वाला करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? उस बिंदु का निर्देशांक इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम एक रेखा पर हम क्या क्या क्रिया कर सकते हैं। ये भाई एक रेखा पर हम x y बराबर 0 x बराबर 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा, बन जाएगा। और उस रेखा के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं भाई, इससे निकल गई। और उस रेखा के मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं, उससे निकल आएगा। और मध्य बिंदु भी ना होकर कोई बिंदु दूसरा हो, हमें पता नहीं, लेकिन वो केस में विभाजित कर रहा है, M1 M2 में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु को भी निर्देशांक ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। और भी आपका अब एक त्रिभुज होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 बिंदु हैं, एक और बिंदु हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 कंडीशन और रहेंगी और उनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर सभी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको रे करते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते जाइए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आप सफलता कहां से पाओगे? हैं, जब तक आप पेट में खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट कैसे भरेगा? तो इसी प्रकार भूख, इसी प्रकार होशियार बनने के लिए हमें भूख क्या होती है? हमारी पढ़ाई होती है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे? तो आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू बहुत रखें, ठीक है। अब इसको सॉल्व, आगे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम। अभी आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, मध्य बिंदु का, विभाजन का सूत्र का, और बीच की दूरी का। अब जैसे मान लो हमारे पास ए और बी 2 बिंदु हैं, एक कोई तीसरा बिंदु और आ गया, जैसे मान लो क्या सी बिंदु आ गया, क्या आ गया? सी बिंदु और आ गया। तो भाई ए बी को हमने मिला दिया, इसको भी मिला दो, जो ये गुस्सा हो जाएगा भैया, इसको भी मिला दिया, चलो गुस्सा मत हो। ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो ये भी क्या हो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स कमा वाई हो जाएगा। ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये तीसरा बिंदु क्या होगा? 3 3 हो जाएगा, क्या होगा? 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनना? एक त्रिभुज बनना। क्या बनना? त्रिभुज बनना है। तो भाई एक निर्देशांक ज्यामिति में हमें एक त्रिभुज का सूत्र और मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना हो, हमें बिंदु पता हो भाई, इसमें किसी लंबाई की आधार की कड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, उसमें आधार और ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं है।
न ही कोण की आवश्यकता है, न ही कोण की आवश्यकता है, लेकिन हमें किसी बिंदु के 3 बिंदु निरंक पता हो तो उसके 3 बिंदु के से जो आकृति बनेगी त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल हम निरंक ज्यामिति की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको भी याद करने का आपको मैं एक तरीका बताऊंगा है। तो करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यदि बिंदु आपके पास दे रखे x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, तो उन बिंदुओं से मिलने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या हुआ? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है आपको, देखो 1/2 तो होता ही है भाई। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या कहते हैं 1/2 लिखना है। फिर क्या करना, कुछ इस प्रकार करना, आपको x लिख दिया, फिर y में से y माइनस कर दो भाई, फिर दोबारा x लिख दो, y में से y माइनस कर दो, फिर दोबारा x लिख दो और y में से y माइनस कर दो। तो इतना आपको करना है और ये 3 बार करना है, क्योंकि कितने बिंदु? 3 बिंदु हैं, ए बी सी 3 बिंदु है। तो क्या करते हैं, हमने 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, इनकी हमें पता है ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो यहाँ नंबरिंग करनी है। वो नंबरिंग किस प्रकार करनी है आपको ये ध्यान रखना। देखो ये तो आपको पता हो, पहले 1/2 किया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था, और मान लो ये क्या आधार गुणा ऊंचाई यही है, क्या आधार गुणा ऊंचाई यही है। तो यहां पे हम नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो 3 बिंदु 1, 2, 3, नंबरिंग कैसे? नहीं, 1 के बाद 2 आएगा आपका 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, 3 के बाद आएगा 1। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे, पहले x1 यहाँ पे ले लेंगे, x2 यहाँ पे ले लेंगे, x3 का आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा x नहीं ले पाया, ले लेते हैं x, मान लो यहाँ पे आ गया, ये क्या x3 हो जाएगा भाई। x1 हो गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब भाई y1 y2 तो रह गए, y कहेगा हमको हमारी भी नंबरिंग कर दो, चलो तेरी भी कर देते हैं। तो y की नंबरिंग कैसे करोगे? मैंने बताया 1 के बाद क्या आएगा, एक यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3 क्या आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा भाई, और क्या आएगा 3। और भाई 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आएगा 3 और 1, तो 3 और 1, और 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। यही आपका फॉर्मूले का सूत्र बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 उम्मीद करता y1 माइनस y2। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपके समझ में आया होगा, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ये जैसे मान लो ये 3 बिंदु हैं, मान लो ऐसे हैं, कुछ आकृतियों को बना रहे हैं। ये क्या है, किसी क्षेत्र को घेर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को घेर रहे हैं। अभी क्या हो, ये बिंदु ऐसे भी तो हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? एक बिंदु ये रहा भाई, एक बिंदु ये रहा भाई, भाई 3 बिंदु को हमने मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया। तो ये बिंदु है 3, इनको भी मिलाया तो ये कुछ आकृति बना रहा है क्या है? हाँ भाई बताइए। आप कहोगे कोई आकृति नहीं बना रहे, जब कोई आकृति नहीं बन रही है तो ये तो कुछ क्षेत्र गिर रहा है, लेकिन ये क्षेत्र नहीं गिर रहा है। तो ये कुछ क्षेत्र गिर रहा है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन ये कोई क्षेत्र नहीं गिर रहा तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ भाई? क्षेत्रफल 0 होगा। क्या हुआ? क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये क्या होती है, एक संरेख की होती है। मतलब जब 3 बिंदु का 2 बिंदु हो, 4 बिंदु हो, जब एक ही लाइन में, तो उसको क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। मतलब कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर संरेख। तो संरेख होने की एक शर्त होती है, क्या होती है भाई? ये मान लो 3 बिंदु, 3 बिंदु से क्या बनेगा आपका त्रिभुज बन गया। इसका क्षेत्रफल तो कुछ होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो संरेख होने की शर्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इसका कोई क्षेत्र नहीं है। क्या है? इसका कोई क्षेत्र नहीं है। क्या लिखेंगे? संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त क्या होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका 0 होगा, क्योंकि ये कुछ एरिया नहीं गिर रहा है। ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो संरेख होने की शर्त क्या होती है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सॉरी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये सभी फॉर्मूलों को हम सभी जो आपके टॉप 5 क्वेश्चन ज्यामिति में से उनको यूज करने वाले हैं। तो आइए उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और हम इसको अभी थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करें पहले, क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं, तो आपके जब हाथ पेंसिल चलेगी नहीं हाथ से, तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन समझोगे तभी आप आंसर लिख पाओगे।
चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने लिखाया था एक्स अक्ष पर क्या होता है भाई, एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर चल रहा हो, कहां पे चल रहा, जैसे मान लो ये है, कोई कह रहा है कि मैं एक्स अक्ष पर चलूंगा, किस पे चलूंगा, एक्स वाई ही चलूंगा। जब एक्स पे चलेगा वो तो क्या वो वाई पे जीरो होगा, वाई पे तो चलेगा नहीं, एक्स पे तो चल रहा है, एक्स पे क्या होगा, वाई बराबर जीरो। तो पूछ रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। भाई एक्स अक्ष तो ये पूरा ही है, तो मान लो कहीं बिंदु मान सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो, क्या मान लो, ये बिंदु मान लो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5, जो 2,-5 का होगा, 2,-5, एक्स पे 2 चल रहा है, ठीक है, एक्स पे 2 चल रहा है, वाई पे 5, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो जाएगा, जो 2,-5, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2,-5, ठीक है, 2,-5, ठीक है, और -2,9, -2 एक्स पे चल रहा है, -2 एक्स पे -2, एक्स पर -2 और वाई पे चल रहा है 9, एक्स पे वाई पे कितना चल रहा है 9, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मान लो है, तो ये कितना होगा, जो -2,9, ठीक है। दो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5, तब 2,-2,9 से क्या समदूरस्थ है, मतलब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या बराबर है, ये तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, वो यही तो कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो -2,9 और 2,-5 से क्या समान दूरी पर, ये दूरी क्या बराबर है, और हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये बताइए उस बिंदु को क्या बने, बस ये बताइए आप, किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, लेकिन वो बोला है एक्स अक्ष पर ज्ञात कीजिए, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो मान लिया हमने उस बिंदु के पी के निर्देशांक, मान लो पी मान लेंगे, इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, आप नाम दे सकते हैं, कोई भी बिंदु है तो उसका नामकरण भी तो करना होगा है, जैसे अपना नाम रखते हैं तो इसी प्रकार इन बिंदुओं का भी नामकरण कर देते हैं, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये वो क्या होगा, पी हो गया। तो फिलहाल हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा, तो एक्स, 0 होंगे उस बिंदु के निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे, माना क्यों करेंगे, वही पूछ रहा ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है, ठीक है, जो क्या है, जो इससे और इससे क्या समदूरस्थ है, जो इससे मतलब A, जो A ब्रैकेट में -2,9 तथा B क्या है, B 2,-5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो भाई इतनी तो बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है, समदूरस्थ कह रहा है, तो आपको हम यहाँ पे तर्क लगानी है, जब आपको दे रखा है ये क्या है, जे बराबर है, ये दे रखा है ना कि इसके बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी क्या है, ये पी बिंदु है, इन बिंदुओं से क्या ए बी से समान दूरी पर है, मतलब एपी बराबर बीपी दे रखा है ना, एपी बराबर बीपी है, एपी बराबर बीपी है, जो समदूरस्थ कह रहा है ना पी बिंदु ए और बी से, एपी बराबर बीपी, और एपी अभी हमने बताया था यदि किसी रेखा के दो बिंदुओं के आपको निर्देशांक पता हो तो उनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखाया था, क्या होता है, डी बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, अभी लगाया था, तो अब याद करो उसको, ये अंडर के अंदर होता है। तो भाई हमारे पास x2 x1 और y2 y1 का मान होना चाहिए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं इसे, और इसको मान लेते हैं x2 y2, क्योंकि हमें पहले क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना ए, क्या AP, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे, अनरोड, पहले अनु लगा तो अनु लगा देंगे, अनरोड भाई अनु लगा लेते हैं, अनरोड x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1 माइनस का 2 माइनस का x, माइनस का 2 माइनस का x, तो माइनस का 2 x2 माइनस का x, तो मतलब x2 - x1, ठीक है, का वर्ग, फॉर्मूला क्या भाई वर्ग है, प्लस y2 - y1, y2 - y1, y2 - y1, 9 - 0, 9 - 0 का वर्ग,
बराबर भाई बीपी क्या है, चेक कर लो चेक कर लो, बीपी 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 भाई, इसके भी निशान पता होना चाहिए। अब x2 ये माना था, अब इसको भी मान लेंगे भाई, x2 नाम इसको दे दो, y2 इसको दे दो। इसका क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 2 माइनस x, 2 माइनस x, 2 माइनस x, 2 माइनस x, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस का 0, माइनस का 5 माइनस का 0 का वर्ग। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या वर्ग लग रहे हैं भाई, वर्ग से हमें लगता है डर, तो इसको मार दो गोली। गोली कैसे मारेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हैं इसकी गोली क्या है, इसकी गोली है जब अंडर रूट पर हम वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट वर्ग को क्या कर देता है, वर्ग अंडर रूट को मार देता है गोली। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्ग। अब देखो हम एक एक्स्ट्रा चलो कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, और देखो दोनों पक्षों का वर्ग भी करते हैं साथ में, और क्या करते हैं, अंदर का फॉर्मूला भी खोल देते हैं। ठीक है, देखो एक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया, एक का वर्ग धन बी का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ऋण 2a, ए का मान क्या माइनस का 2, ऋण 2a फिर क्या है, सॉरी ए का वर्ग धन बी का वर्ग, माइनस लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का एक काम करते हैं, माइनस का 2a, ए का मान क्या माइनस का 2 और बी का मान क्या x, क्योंकि ये तो माइनस का फॉर्मूले वाला है, तो हमने ये मान लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो a का वर्ग धन b का वर्ग रे 2ab। देखो यहाँ ऐसे कर लो आप, ये आपके लिए आसान रहेगा। जैसे मान लो माइनस का 2 माइनस का x है, इसका वर्ग करना है, हमें पता है दोनों में माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, x 2 प्लस x। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, और ये वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। और हम जानते हैं माइनस वर्ग, माइनस का वर्ग क्या था, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस ही तो होगा भाई। माइनस का वर्ग करना मतलब माइनस को 2 लिखना पड़ेगा, जब वर्ग करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स का वर्ग बन जाएगा। माइनस माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस होगा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमें खोलना। ठीक है, चाहे माइनस 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला खोल दो, चाहे 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल दो, बात क्या है, एक ही है। तो क्या करें, ए का वर्ग, ए का वर्ग 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab 2 फॉर्मूले वाला 2ab, तो इसको कुछ नहीं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 4 हो गए, और एक एक्स्ट्रा रहा, क्या रहा, 2ab ऐसी तो होगा भाई, 2 फॉर्मूले वाला, ए ये वाला और बी ये वाला, कितना 2 दूनी 4x तो हो गया 4x, तो 2ab हो गया प्लस 9 का वर्ग 81, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 का वर्ग 81, और हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो अनुरूप क्या होगा, कैंसिल हो गया, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया है, और साथ में क्या अंदर वाले फॉर्मूले भी खोल दिए हैं। बराबर क्या होगा बताओ, ए का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, बी का वर्ग एक्स स्क्वायर, रेड 2ab क्या है, ए माइनस बी है यहाँ पे, रेड 2ab तो 2 एकम 2 दुना 4, क्या होगा माइनस का 4x, माइनस का 4x। ठीक है, और यहां पे क्या होगा बताओ, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 5 का क्या होगा, प्लस का 25 होगा, प्लस का 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कुछ कट रहा है, देख लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 4 से प्लस के 4 कैंसिल। जब बराबर में आपके समान चिन्ह की संख्या हो तो वो क्या होती है, आपस में कट जाती है। क्यों कट जाती है, जब 4 को इधर माइनस का 4 लागो तो कट जाएगा ना, जब एक्स स्क्वायर इधर माइनस का लागो तो ये भी कट जाएगा। तो हमें क्या निकालना, हमें एक्स का मान निकालना है, इस बिंदु के निशान ज्ञात करने तो हमें एक्स का मान पता होना चाहिए। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स के सभी नंबर इधर ले आएंगे और जो बाकी संख्या वो उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये 4x से ये क्या है 4x, एक्स का मान निकालना, ये माइनस का 4x उधर किसका है, प्लस का 4x, किसका है प्लस का 4x बराबर, ये तो क्या बचा 25 बचा, 81 किसका है, माइनस का, किसका माइनस का 81, 4 4 के 9 8x हो गया आपका भाई। 25 में से 81 आएगा, नहीं आएगा, माइनस का आएगा, किसका 81 25 बनाएंगे, 11 से 5 गया तो 6 बचा आपका, और 7 में से हो गया तो 5 बचा, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56, एक्स का मान आ गया माइनस का 7। हमें एक्स का ही तो मान निकालना था भाई, पहला तो 0 है दूसरा तो 0 है, एक्स का मान निकाल लिया। हाँ, हमें वह बिंदु निकालना है तो एक्स अब लिखेंगे, अतः एक्स अच्छे पर वह बिंदु, हमने एक्स का मान निकाल लिया ना, एक्स का ही मान तो निकालना था मैं, अतः
एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, एक्स का 0 है ना, एक्स का मान 0 बराबर क्या है, एक्स का मान -7,0 होगा। इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, -7,0। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ और सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ें और अपने आप करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदु 3,4,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल पहले के ही तरह है। अब एक्स वाई में संबंध पूछ रहा है, पहले क्या था, वो एक्स अक्ष पर बिंदु पूछ रहा था, यहां पर एक्स का मान कुछ था और वाई का मान 0 हो गया था। अब भाई वो एक्स अक्ष पर नहीं है ना, वाई अक्ष पर है, कहीं है, तो उसका वो क्या होगा, एक्स का वाई होगा, वो बिंदु कुछ 0 नहीं होगा। तो उस बिंदु के निशान ज्ञात करने हैं, वो क्या है, एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये वाला है, इन बिंदुओं से क्या है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या है, समदूरस्थ समान है। तो कर लेते हैं भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो एक बिंदु है एक्स कोमा वाई, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई एक बिंदु है भाई, एक्स कोमा वाई, जो एक बिंदु है जो बिंदु 3,6, जैसे मान लो इसको मान लेते हैं एक बिंदु 3,6, ये कितना भाई 3,6। ठीक है, और दूसरा क्या, माइनस के 3,4, जैसे मान लो इधर मान लेते हैं माइनस का 3,4, वैसे ही माइनस का 3,4 इधर आ गया है, तो लेकिन अपने समय के लिए हम बना सकते हैं यहाँ पे है। तो x का y है वो क्या है 3,6 से और 3,4 से क्या समदूरस्थ, ये वाला बिंदु है, इस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दूरी क्या है, समान है। तो भाई जो पहला बिंदु इसको p मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p पहले की तरह, ये इसको a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b, इसको क्या मान लेंगे b। आपको दे रखा है एक्स वाई है वो क्या है, इससे और इससे क्या समान दूरी पर, मतलब इसके बीच की दूरी AP बराबर है किसके, BP के, AP बराबर है BP के। तो दे रखा है, लिख लेते हैं, लिखेंगे माना P क्या मतलब एक्स कोमा वाई, माना P एक्स कोमा वाई बिंदुओं किससे 3,6, ये क्या है A, बिंदुओं A वो क्या है 3,6 तथा दूसरा क्या B मतलब माइनस का 3,4, P एक्स कोमा वाई बिंदुओं A 3,6 तथा B माइनस के 3,4 से क्या है, जो ये वाला बिंदु है वो क्या है, इनसे क्या समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दें भाई, लाइक तो कर सकते हैं, हैं लाइक करने में क्या जा रहा है, तो से समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा AP बराबर BP, क्या होगा AP बराबर BP, AP बराबर BP। ओ हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, दो रेखा, एक रेखा आपके पास दे रखी है और उस बिंदु को निर्देशांक दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये किस में होता है, अंडर रूट में होता है, किस में होता है, अंडर रूट में होता है। ठीक है, इसका भी किस में होगा, अंडर रूट में ही होगा, लिख लेते हैं भाई अंडर रूट में। तो AP तो ये x1 y1 होगा, क्या मतलब x1 y1, इसे क्या मानते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस x क्या होगा 3 माइनस x।
3 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है ना, चेक कर लो। और फिर क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 6 माइनस y, 6 माइनस y का वर्ग। भाई बीपी को भी याद कर लेते हैं, एपी हो गया बीपी भी हो गया। और ये मान लीजिए x1 y1 इसको नहीं रहने दो, अब इसको x2 y2 माना था, अब इसको x2 y2 मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको x2 y2 मान लेंगे, x2 और y2, फॉर्मूला सेम रहेगा एपी बीपी, क्या रहेगा x2 माइनस x1, 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 माइनस का 3 माइनस का x, माइनस का 3 माइनस का x का होल वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, 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 4 माइनस y प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। पहले की तरह करना है, आपके पास दो अनूर की संख्या होंगी तो उनको गोली मारनी, कैसे गोली, इनकी गोली क्या है, इनकी गोली है स्क्वायर, तो इसके करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, साथ में क्या है अंदर का फॉर्मूला भी खोल देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वर्ग से अनूर कैंसिल, वर्ग से अनूर कैंसिल, इसका वर्ग खोल देते हैं। ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग 3 का वर्ग 9, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, धन बी का वर्ग धन बी ए का वर्ग, धन बी ए हो गया, ये बी हो गया, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ऋण 2ab, ऋण 2ab, तो 2 एकम 2, 2ab, तो 2 एकम 2 और 2 3 6 हो गया, क्या आ गया आपका एक्स है। उम्मीद करता हूं आपका ये समझ में आया होगा। 2ab इसी प्रकार इसका करते हैं, ए का वर्ग 6 का वर्ग 36, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ऋण 2ab, ऋण 2ab, तो 2 एकम 2, 2 6 12 वाई, कितना होगा 12 वाई, बराबर इसको करते हैं। यहां भी क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपका, देखो अभी भी मैंने बताया था माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 3 प्लस एक्स बन जाएगी। क्या हमें माइनस का फॉर्मूला नहीं करना, प्लस का फॉर्मूला करना, जिससे कि आपको थोड़ा इजी पड़े है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे ना, जब माइनस दोनों कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस का वर्ग क्या प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, किसका फॉर्मूला खोलोगे, फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलोगे, ठीक है, करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, धन 2ab, तो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना होगा 6x, कितना होगा 2ab मतलब 6x। इसी प्रकार इसको भी खोल देते हैं, ए का वर्ग 4 का वर्ग 16, ए का वर्ग धन बी का वर्ग वाई का वर्ग धन ऋण 2ab, ऋण 2ab, 2ab, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 8 वाई, कितना हो गया माइनस का 8 वाई। भाई हमें एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है, एक्स वाई में संबंध आ गया, थोड़ा जो कट पट रही है उसको काट लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी भाई, बराबर में समान संख्या, समान चिन्ह की संख्या क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। और कुछ कट रहा भाई, हाँ वाई स्क्वायर और भी कट रहा, वाई स्क्वायर भी काट लो, और कुछ 16 प्लस का 16 है, यहाँ नहीं है, और कुछ नहीं कट रहा है, हाँ 9 और कट रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल। अब क्या रह गया आपका, कुछ नहीं, एक्स वाई में हमें संबंध याद करना है, तो क्या मानेंगे बराबर में 0 मानेंगे, और इन सबको क्या लेंगे एक तरफ ले आएंगे, सबको क्या करेंगे एक तरफ, दो माइनस का 6x, माइनस का 6x, और क्या है x का पद क्या है यहाँ पर 6x, ये प्लस का 6x इधर कैसे आएगा, माइनस का 6x आएगा, ठीक है, मतलब सभी संख्या को एक साइड ले आओगे आप, तो 6x ये पहले था, ये हो गया कंप्लीट आपका, ये हो गया। अब क्या करना, y का नंबर ले लो, माइनस का 12y है हमारे पास, और इधर y का कहाँ है माइनस का 8y, इधर किसका प्लस का 8y, किसका प्लस का 8y आएगा, और क्या होगा भाई प्लस का 36 हमारे पास पहले से है, प्लस का 36, और प्लस का 16 इधर किसका आएगा माइनस का 16, इतना हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 6y, माइनस का 6x, माइनस का 6x, माइनस का 12x हो गया, और माइनस का 12y प्लस का 8y, माइनस का 4y हो गया है, 12 में से 8 गया तो माइनस का 4y, और 36 में 16 गया तो ना बचा 30 बचेगा, और 30 में 10 गया तो 20, कितना बचा प्लस का 20, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी प्लस की है, बराबर 0। अब कुछ कौन मिल रहा, हाँ मिल रहा भाई, माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी, और 4 मिल रहा, देखो 4 के पाड़े में 12 भी आते हैं, 4 के पाड़े में 4 भी आते हैं, 4 के पाड़े में 20 भी आते हैं, भाई 4 कॉमन ले लो ना, जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह चेंज, 4 का भाग दे तो पहले 4 3 12 3x हो जाएगा, 4 एकम 4 यहाँ y बचेगा, 4 5 20 5 बचेगा, बराबर 0। हमने चूंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह चेंज, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और हम जानते हैं ये गुणांक की संख्या इसमें जाएगी भाग में जाएगी, तो क्या कर देंगे 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, गुणांक की संख्या इसमें गई भाग में,
तो जो फाइनली जो एक्स वाई में जो संबंध आ गया वो ये आ गया, जो आपके 4 नंबर पूरे हुए। तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद करने हैं और आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई में आ गया, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः एक्स वाई में जो संबंध होगा वो क्या होगा, 3x + y - 5 = 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सेकंड वाला। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए इसको इरेज करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातिजातं नमामि, रघुपतप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। आप भी अपने इष्ट देव का, आप जिसको इष्ट मानते हैं उनका गुणगान कर सकते हैं। इससे मुझे तो भाई मोटिवेट मिलता है, तो इसलिए मैं गा लेता हूं। आप भी गाएं जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको मोटिवेशनल करता हो, ठीक है। वो आपको पता कौन करता है, ठीक है। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। हल है आपका थर्ड क्वेश्चन। पहले आप इसको अपने आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये है क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। भाई एक वृत्त है, भाई वृत्त बना लेते हैं जी। एक वृत्त की बात कर रहा था, ए भी एक क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। भाई कैसा बन गया, अरे भाई कैसा बन गया तू। चलिए सही से बनाते हैं एक, ठीक है। हाँ ऐसे ही बना, थोड़ा आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं इसको भाई, ठीक है। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। भाई व्यास का होता है जो केंद्र से होकर जो जीवा जाए, भाई जीवा ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास ही होता है। ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। जहां ए भी वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है और केंद्र क्या है 2,-3। अच्छा केंद्र के निर्देशांक जैसे मान लो केंद्र क्या है 0 है और केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं आपको कितने, -2, 2,-3, 2,-3 और बी के भी आपको दे रखे हैं, बी के 1,4, बी के हैं 1,4 और भाई ए के निर्देशांक पूछ रहा है। तो मैंने बताया जब भी आपको किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उस बिंदु के निर्देशांक आप x, y मान लो। क्या मान लो भाई, हम जानते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y तो होते हैं। लिख लेंगे माना ए के निर्देशांक क्या होंगे भाई, ए के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, y हैं, होंगे या हैं, कुछ भी कर लो है। माना ए के निर्देशांक x, y हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे आपको एक तर्क लगाना है, एक दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है भाई यहाँ पे हम x, y में x, y के मान कैसे निकालें। देखो आपको पता है ए भी क्या वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई आप कहोगे ठीक है। और ये क्या वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र तो ये दोनों क्या त्रिज्यीय तो हैं, ये बराबर है। यदि ये रेखा दो आपस में बराबर हो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये पी है आपका, ठीक है। ये रेखा बराबर है तो बराबर है, तो ये भी तो कह सकते हैं ये क्या मध्य बिंदु है, ये भी क्या मध्य बिंदु। यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो, और वैसे भी क्या होता है, ए क्या होता है व्यास का, जो ए बी का जो व्यास ए बी क्या है, ए बी क्या व्यास है, वो क्या है केंद्र है। जो केंद्र है वो क्या होगा, मध्य बिंदु ही तो होगा। हम जानते हैं जब ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, ओ होगा। तो इसमें मध्य बिंदु जो रखा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था कोई रेखा है आपके पास ए बी, उसके मध्य बिंदु को निशान कैसे निकाल सकते हैं। अरे भाई भुज भुज जोड़ दो, बट्टे 2 कर दो, कोट कोट जोड़ दो, बट्टे 2 कर दो। क्या कर देंगे, x1 + x2 बट्टे 2 कर दो, तो ये इसका मान आ जाएगा पहले वाले का। x2 + y2 कर दो, जो दूसरे वाले का मान आएगा है वो, सॉरी y1 + y2 बट्टे 2 कर दो, वो दूसरे वाले का मान आएगा। और हमें एक रेखा दे रखी है ए बी जिसका मध्य बिंदु O है, ये केंद्र है तो O मध्य बिंदु ही होगा। तो हम निकाल सकते हैं ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। और ए बी के मध्य बिंदु हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पहले से 2,3 दे रखे हैं, उसकी तुलना करके हम x, y के मान वहां से निकाल सकते हैं। तो ठीक है फिलहाल करते हैं, लिखेंगे चूंकि O क्या है, वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का
केंद्र है, ठीक है भाई। जब ओ वृत्त का केंद्र है तो क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, है। तो तब ओ व्यास ए बी, तब ओ क्या केंद्र, तब केंद्र ओ व्यास ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यदि ये मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का निशान कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बट्टे 2 प्लस y1 प्लस y2 बट्टे 2 है, ऐसे निकालते हैं। और जो कि हमें पता है, जो कि हमें पता है तो लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 2,3। भाई ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ये दे रखा है, लिख सकते हैं यहां पे, ऐसे लिख सकते हैं आप, लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, मध्य ए बी का मध्य बिंदु क्या है, 2,-3 नहीं है, क्या है 2,-3। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 भुज भुज जोड़ दो बट्टे 2 कर दो। हमने 2 जोड़े हैं ना, 2 का भाग दे दो, y1 प्लस y2 कर दो, 2 जोड़े तो 2 का भाग दे दो। तो हम जानते हैं किसी रेखा का मध्य बिंदु क्या होते हैं, ये होते हैं। लेकिन जो कि हमें दे रखे हैं कितने, 2,-3, जो कि हमें पता है 2,-3 है, तो क्या होगा, जी इसके बराबर होगा। भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा मध्य बिंदु से निर्देशांक, और हमको जो दे रखे हैं तो ये क्या होगा, इसका मान ये होगा, इसका मान क्या होगा, ये होगा। तुलना कर देंगे, ठीक है, लिखते हैं। तुलना करने पर क्या कहते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो भाई ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये इसके बराबर होगा, भुज भुज के बराबर, कोट कोट के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2 बराबर होगा 2, क्या होगा बराबर 2। इसी प्रकार y1 प्लस y2 बट्टे 2 बराबर होगा किसके, 3 के, किसके 3 के। और x1 x2 नहीं बताए तो मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका x1 y1 ये हो गया, और x2 y2 क्या हो गया आपका, ये हो गया। फिलहाल आपके समझ में आया हुआ है। तो दो बिंदु हमें पता है x1 y1 x2 y2, उसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला ये होता है, ये होगा। और हमने तुलना कर दी, ये हो गया। तो हम निकाल सकते हैं x1 का मान क्या है, x1 का मान x है, क्या है x, ना क्या ले सकते हैं x। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 2, ठीक है। y1 प्लस y2 मतलब y प्लस 4, तो y प्लस 4 बटे 2 बराबर 3। ओके, अब यहां क्या कर देंगे, बाकी से किसमें आए, गुणा में जाए, किसमें आए, गुणा में। तो x प्लस बनवा कितना आएगा आपका, 2 दूना 4, 2 दूनी 4 आएगा आपका। तो जो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3 आ गया। कितना आ गया, चेक कर लो भाई, x का जो मान आ गया वो 3 आ गया। इसी प्रकार आप y का मान निकाल सकते, क्या होगा, भाग की संख्या जाएगी गुणा में, तो y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6। भाई हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है y का, तो संख्या 75, y बराबर 6 माइनस 4 मतलब 2। जो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। भाई हमें x y के तो मान निकालना था, हमने क्या माना था, a के निशान x y है, तो वो कितने आ गए, 3,2, कितने आ गए 3,2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, जब हमको माइनस के 3 दे रखा है ना, कितना माइनस का 3, सॉरी अब थोड़ी गलती होगी, यहाँ माइनस 3 होगा, यहाँ भी माइनस 3 होगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा, ये भी माइनस का 6 होगा। तो ये 2 नहीं बनेगा, आपको ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर मिस हो गया, माइनस का 3 था यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ यही आपको थोड़ा चेंजिंग करना है। तो y बराबर क्या आएगा आपका, y बराबर माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। जो y का मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्या आएगा y बराबर माइनस का 10। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा, अतः a के, हमें a कितने निकालने थे, a के, अतः a के निशान x y, a के निर्देशांक x y क्या है, 3,10 है, 3 माइनस का 10 है। उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न बड़ी सरल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आया हुआ है। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक करें, और अपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें हैं, और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी क्या कर दें, ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, मेरे बाबा कृपा कर दो, तेरे दर पे कब से मैं खड़ा हूं, मेरे बाबा कृपा कर दो, तेरे दर पे कब से खड़ा हूं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको पहले पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दे रखे हैं ये तथा ये है। आपके पास एक समचतुर्भुज है, आप समचतुर्भुज जानते हैं, कुछ नहीं भाई, एक वर्ग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, वर्ग। ABCD मान लीजिए वर्ग है, ABCD, और वर्ग से क्या होता है, समचतुर्भुज बनता है। यदि हम इसके कानों को खींच दें, AC के कानों को खींच दें, ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी उसकी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसका एंगल क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब इसको खींचोगे कानों को पकड़ के तो ABCD इस मानो जो ए थी तो ये भी क्या होगी, सभी ए ही होगी। जो ए है सभी, ये भी क्या होगी, सभी ए रहेंगी। लेकिन जो एंगल 90 का, तो जब कान खींचोगे तो इसके एंगल बदल जाएंगे, एक दो छोटे हो जाएंगे, दो क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और उसका आपको पता है चारों का एंगल का सम रहेगा, जो जोड़ रहेगा वो क्या रहेगा, 360 ही रहेगा। ठीक है, तो भाई दे रखी है, तो फिलहाल समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज हमने बना लिया है, और समचतुर्भुज के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखा है, समचतुर्भुज के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं 3,0 3,0। ठीक है, बी के हैं आपके पास 4,5 4,5। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी। -1,4 -1,4, और डी के हैं आपके पास -2, -1, -2, -1। अब चेक कर लिए एक बार। ठीक है, हाँ सही है। देखो आपके पास ABCD के निर्देशांक दे रखे हैं, और क्या पूछ रहा है वो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, एक चतुर्भुज का पार्ट है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं सम चतुर्भुज, ठीक है, इसको रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में, समचतुर्भुज। देख लेना भाई कैसे बनता है समचतुर्भुज। ठीक है, का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये था 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसमें कोई भुजाक की लंबाई नहीं पता होनी थी, इसमें क्या था 1/2 विकर्ण क्या होंगे, AC और BD। 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। फाइनली हम गणित की भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या आपके AC BD, ये तो विकर्ण है आपके AC इंटू BD। तो ये आपके समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो भाई हमारे पास निर्देशांक पता है और AC की नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं। आपको क्या होगा, आप एक रेखा दे रखी है और इस बिंदु को निर्देशांक दे रखे हैं, तो आप बीच की एक रेखा के बीच की दूरी के फॉर्मूला से आप उस AC के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें AC की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम BD की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, यहां निकालते हैं, चलो। हाँ, बीच की दूरी का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, D बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये किसके अंदर रहेगा, अंडर के अंदर रहेगा। तो करते हैं AC बराबर, आप देखते ध्यान दें थोड़ा, AC बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब AC है, हम AC मान रहे हैं, हमारे पास x1 y2 ये होना चाहिए, लिख देंगे, ये भी x y होगा, और ये भी x y होगा। इसको 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 मतलब -1 -3 -1 -3
माइनस का 1 माइनस का 3 का होल वर्ग प्लस 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 y2 माइनस y1 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 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4 माइनस 0 का वर्ग। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 1 माइनस का कितना हो गया आपका, माइनस का 4 हो गया, कितना होगा माइनस का 4 भाई, माइनस के 4 का वर्ग हो गया प्लस 4 का वर्ग, ये भी हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, 4 प्लस के 16 का वर्ग, माइनस के 4 का वर्ग कर लो, 4 प्लस के 4 का वर्ग कर लो। माइनस का प्लस का दोनों का क्या रहता है, संख्या में समान ही रहता है। 16 16 आपका होगा 32, और देखो 32 को क्या ले सकते हैं 16 गुणा 2, 16 16 क्या हो गया 2 32 हो गया ना, तो 16 गुणा 2 ले सकते हो आप अंडर के अंदर। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 अंडर 2 इकाई, कुछ यूनिट नहीं तो क्या माने इकाई, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर हो जाता, मीटर होता तो मीटर हो जाता, कुछ नहीं है तो इकाई मान लेंगे। अब एसी आ गई भाई, अब क्या निकालना है बीडी निकाल लो। क्या है बीडी, फॉर्मूला सेम होने वाला है, बस x1 x2 y2 y1 y2 को मान पता होना चाहिए। जैसे हमने इसको माना था, अब किसको मान लेंगे, इसको रेडी करते हैं। जो हमने x1 y1 इनको माना था, अब दूसरे वाले पॉइंट को इसी प्रकार x2 y2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2, सॉरी इसको xy मानो, क्या मानो xy, ये भी xy होगा भाई। किसी बिंदु के निशान क्या होते हैं x y होते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं 1 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 1, ये 1 1 हो गया आपका, ये क्या हो गया 2 2 हो गया, क्या होगा 2 2, क्या कर देंगे x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 का होल वर्ग बराबर। सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 चेक कर लो, प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया, ये भी भाई माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस का 6 होगा ना, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 भाई, ये कितने 36 हो गए, 2 ही तो हो गए 36, तो क्या कहते हैं 36 गुणा 2 भाई, ये 72 ही तो हो जाएगा, चेक कर लेना आप एक बार, 36 36 72 हो जाएगा, 72 क्या ले सकते हैं 36 गुणा 2, लेकिन आप देख सकते हैं कितने 36 है, जैसे x प्लस एक्स लिख देते हैं कितने 2x, इसके बाद 36 प्लस 36 क्या होगा 2 36 हो गए, 2 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा बताना, 36 हो गया आपका 6, यहां लिख लेते हैं। जो हमारे पास बीडी का जो मान आ गया वो क्या आ गया, बीडी का जो मान आ गया वो क्या आया 36 का वर्गमूल 6 और नूट 2, ये भी क्या है इकाई, इकाई। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्णों की आवश्यकता थी, और हमने विकर्ण निकाल लिए, तो क्या कर देंगे अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए समचतुर्भुज भाई देख लेना, समचतुर्भुज बना रहे हम, हिंदी में आप लिख लेना समचतुर्भुज, चतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC इंटू BD, जो कि हमने निकाल लिया 1/2। AC का मान कितना आया भाई चेक कर लो, AC का मान आया आपका 4/2 इकाई, BD का मान कितना आया, BD का मान आया 6/2, कितना है 6/2। सॉल्व कर लो इसे, देखो कितना होगा आपका 4 6 24, 4 6 24 गुणा, देखो एक बात आपको समझना है यहाँ पर, √x मिल जाए गुणा √x मिल जाए, दोनों के ऊपर अंडू लग रहा है, अरे बेचारे के ऊपर, इसके भी ऊपर छाता इसके ऊपर छाता, अरे एक ही को छाता पकड़ा दो ना, एक ही छाता बना दो, x गुणा x, दोनों गुणा करते हमने अंदर, अरे इसके ऊपर अंडूर था इसके ऊपर अंडूर, तो दोनों के ऊपर इकट्ठा अंडूर लगा दिया, ये क्या एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं स्क्वायर से अंडूर कैंसिल हो जाता, कितना बचा एक्स ही तो बचा, मतलब दो संख्याओं का वर्गमूल हो तो उनका जो आंसर होगा वही क्या होगा वो संख्या ही होगी, क्या होगी दो संख्याओं का वर्गमूल का जो गुणनफल होगा वो संख्या ही होगी। इसी प्रकार √2 का गुणा √2 से करो तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2, और नीचे 2 आपका पहले से फॉर्मूले वाला चल रहा है, तो 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर आ गया आपको कितना आ गया 24। हमने क्या किया है 4√2 इकाई गुणा 6√2 इकाई, तो इकाई गुणा इकाई क्या होगा वर्ग इकाई, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई होता है कि नहीं, लोगों का क्षेत्रफल कितना आया आपका 24 वर्ग इकाई, चेक कर लो भाई चेक कर लो, वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो इसी के साथ
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। के का मान ज्ञात कीजिए, यह बिंदु ए 2,3 और बी 4, के तथा 14, का 3 सररेखी हैं। आपने इंट्रोडक्शन अभी नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया था सररेख होने की शर्त क्या होती है। सररेख होने की शर्त होती है आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल। सररेख मतलब एक ही लाइन में 3 बिंदु, यदि एक ही लाइन में 3 बिंदु हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो उसमें के का मान पूछ रहा है। करते हैं इसको। तो वीडियो पॉज करें और पॉज करके 5th क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। भाई एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर तुम कर रहे हो और अभी तक तुमने वीडियो लाइक नहीं की, तो प्लीज इसको लाइक तो कर दो भाई। मेहनत लगती है बनाने में, वीडियो लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है, करते हैं भाई। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो दे रखा है एबीसी एक बिंदु, 3 बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ये क्या सररेख ही है। सररेख में क्या है, जब कुछ एरिया को गिर रहे हैं, क्या कुछ एरिया को गिर रहे हैं भाई। 3 बिंदु ऐसे होते हैं रैंडमली, तो इसका किसी एरिया को घेरते इसका क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता। लेकिन ये 3 बिंदु क्या है, एक ही लाइन में है, तो कुछ क्षेत्र नहीं घेरेंगे तो क्या होगा। सररेख होने की शर्त में लिखाई थी, ये 5वें का सोल्यूशन है। सररेख होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वैसे एक्चुअली में एबीसी त्रिभुज नहीं है, देखो उसको मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 वर्ग इकाई होगा। और एबीसी का हमने फॉर्मूला त्रिभुज एबीसी पे लिख लेते हैं। इनके मान दे रखे हैं आपको 2,3, 2,3, ठीक है, 4 के 4 के तथा 6,-3, 6,-3। तो हम के का यहाँ पे मान क्या रखे हैं जिससे कि ये बिंदु क्या बन जाए, आपकी सररेख बन जाए। जैसे मान लो के का मान कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जो सररेख ना हो, क्योंकि यहाँ पे के का मान हमने सररेख होने से अलग रख दिया है। जैसे मान लो 4 रख दिया, जैसे मान लो कुछ जिसका मान क्या आया, 2 आया, मान लो के का मान 2 आया और के का मान 2 आ गया, तो के का जैसे मान लो ए पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे होगा, जे क्या होंगे, ए और सी क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। क्या होगा, ए और सी क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और बी वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स पे तो 4 होगा, एक्स पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे 4 होगा। लेकिन वाई डिसाइड करेगा वो बिंदु कहां पे होगा। भाई एक्स पे तो वो बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वाई डिसाइड करेगा, जो वाई तो है, वाई डिसाइड करेगा। के का मान यदि यहां पे आ गया, के का मान हमने ऐसा ला दिया जो कि क्या है, एक्स पर स्थित हो, तो ये तीनों लाइन एक में आ जाएंगी। तो के का मान ऐसा ही होना चाहिए जो क्या इस लाइन पर पूरी पर स्थित हो। और के का मान थोड़ा बढ़ गया तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे कि नहीं बताओ। और के का मान थोड़ा घट गया तो ऐसे बन जाएगा, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें के का ऐसा मान बताना है जिससे क्या ये तीनों ही बिंदु क्या एक ही लाइन में रहे। तो हम जानते हैं के का सररेख होने की शर्त क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसको इंट्रोडक्शन में देखें, तो उसमें मैंने सररेख होने की शर्त लिखाई है और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखाया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कैसे करना। कुछ नहीं करना है, 1/2 भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कैसे बनेगा, इससे बना दो। क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको, एक्स लिखो, वाई में से वाई माइनस कर दो, एक्स लिखो, वाई में से वाई माइनस कर दो, फिर पुनः एक्स लिखो और वाई में से वाई माइनस कर दो। अब क्या करेंगे, कितने बिंदु, 1 2 3, तो 3 बिंदु, 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। ये आपको क्रम याद करना है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो पहले एक्स की नंबरिंग कर देते हैं कि एक्स की नंबरिंग कैसे करो, 1 ये 2 ये 3। जो y की नंबरिंग होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, x के अकॉर्डिंग होगी, किसके x के अनुसार होगी, ठीक है। क्या कर देंगे, 1 के बाद क्या आता है भाई, 1 के बाद आता है 2 और 3, क्या आता है, x के बाद 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है आपका 3 और 1, क्या आता है 3 और 1, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 1 और 2, 3 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो ये बिंदु होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आ गया भाई।
और बराबर में क्या है, जीरो, बराबर में जीरो, सररेख होने की शर्त है भाई, ये सररेख होने की शर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल और जीरो, हमें के का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमें के का मान निकालना है, तो इस संख्या को हम उधर दे सकते हैं क्योंकि बराबर में है कोई संख्या, तो भाग की संख्या इसमें गुणा में जाएगी, तो बराबर में क्या बचेगा, जीरो गुणा दो, जीरो गुणा दो। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो x1 की वैल्यू क्या है, दो, यहां मान लिख लेते हैं पहले भाई, किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x, y, x, y, x, y। ठीक है, अब ये पहला वाला पॉइंट तो 1 1 मान लेंगे, ये दूसरा तो 2 2 मान लेंगे, ये तीसरा है तो 3 3 मान लेंगे। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, x1 मतलब 2, क्या लिखेंगे, x1 मतलब 2, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, k माइनस 3, देखो k माइनस माइनस 3, k फॉर्मूले वाला माइनस, और y3 का मान क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 मान क्या, x2 का मान है आपके पास 4, क्या 4, x2 मान 4, x2 का मान 4 के फिर क्या लगेंगे, x2 मान 4, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो माइनस का 3, माइनस फॉर्मूले वाला फिर 3, माइनस y3 माइनस y1, माइनस y1, y1 का मान कितना 3, प्लस x3, x3 का मान क्या, x3 का मान है 6, क्या है 6 है, फिर क्या लगेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 3 माइनस के, क्या होगा 3 माइनस के, 3 माइनस के बराबर, और भाई ये क्या हो गया, ये तो जीरो ही हो गया, अच्छा इधर नीचे आ गया, ये तो हो जीरो ही हो गया, जीरो गुणा दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं पहले, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, गुणा, प्लस बन जाएगा, क्या होगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस 3 प्लस 4, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस का 6, इसका हम लोग गुणा कर देते, 6 18, भाई इसका भी कर दो, है 6 कम 6, माइनस का 6 के बराबर, ये कितना जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। ठीक है, अब दो का अंदर अंदर कर देते हैं, तो 2 के क्या होगा, 2 के प्लस 2 3 6 प्लस, कितना हो गया बेटा, माइनस का 6 प्लस का 4, 4 6 24, किसका, माइनस का 24, माइनस का 24, माइनस का 24 प्लस का 18, प्लस का 18 माइनस का 6 के, माइनस का 6 के बराबर जीरो, बराबर जीरो। हमें के का मान निकालना, तो के पद इधर छोड़ेंगे और सभी पदों को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो पहले एक लिख लेते हैं, देखो 2 के और 4 के, 2 के और 6 के पहले पास में लिख देंगे, 2 के में से 6 के गया तो कितना बचा आपका, पहले लिख लेते हैं पास में, 2 के माइनस का 6 के, माइनस का 6 के, और जो 18 और 6 कितना हो, प्लस का 24 हो गया, प्लस का 24 माइनस का, अरे प्लस का 24 माइनस का 24 बराबर जीरो, ये तो माइनस का 24 बन गया, अरे 18 6 24 और ये माइनस का 24, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल, यहां कितना बचा, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से 2 कितना बचा, 4 बचा, किसका, माइनस संख्या बढ़ी है, माइनस का 4 के बराबर, ये तो जीरो हो गया ना, बराबर क्या है जीरो, तो अर्थात के का मान आ जाएगा, गुणा की संख्या किसमें जाएगी, भाग में, तो ये के का मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अरे भाई ये कह रहा है x का मान, k का मान है यहाँ पे जीरो रख दें तो ये क्या एक ही पॉइंट में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम k का मान एक ही भी रख दें ना, एक भी, तो पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा, 2 रख दें तो और ऊपर बढ़ जाएगा, यदि ऊपर थोड़ा भी बढ़ेगा ये तो क्या होगा, एक त्रिभुज बना देंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देंगे जो किसी एरिया को घेरेंगे। लेकिन ये कह रहा है k का मान ऐसा बताइए ये क्या हो, ये एक ही लाइन में, ये तो एक ही लाइन में होंगे पहले से, और ये बी वाला जो बिंदु है वो भी क्या एक ही लाइन में आ जाए, और के का मान माइनस का आता तो माइनस का आता तो ये नीचे आ जाता, नीचे कुछ एरिया गिरता, ये भी कुछ ना कुछ एरिया गिरता, तो के का मान यहाँ पे जीरो आया है। के का आप इसमें क्या कर सकते हैं, के का मान जीरो रखकर, के का मान इसमें जीरो रखेकर, के का मान यहाँ पे जीरो लेके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो के का मान क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। यदि माइनस का होता तो वो भी कुछ एरिया को गिरता, तो मैं न तो माइनस का होगा ना प्लस का होगा, वो क्या है के का मान जीरो है, जैसे के का मान जीरो रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, जो बिंदु है वो क्या होगा, पूरा सररेखी हो जाएगा। ये आपको पूछ रहा था कि के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु ए बी सी तथा सररेखी है, हमने लिखा है सररेख होने की शर्त होती है क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर जीरो। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने उसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, उसमें से के का मान निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और आपके टॉप 5 क्वेश्चन आप इन पे अपना प्रयास करोगे, और आपको एक बार वीडियो नहीं समझ आई तो प्लीज उसको दोबारा पुनः देखें और
वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए। तो इसी के साथ मैं लाता रहूंगा आपके टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, और मैं 8 बजे डेली आपके लाइव होता हूं। कुछ लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से इस क्वेश्चन को, इस लाइव क्लास को थोड़ा मुझे इस प्रकार बनाना पड़ा, वीडियो के रूप में बनाना पड़ा, उसको मैं तब आपके पास अपलोड किया। नहीं तो ये क्लास आपकी रोज डेली 8 बजे लाइव क्लास होती थी। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबसे विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बने रहिए।